अस्सलामुअलैकुम। ले जी, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्डिहाइड और कीटोन वाला चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है। इससे लास्ट लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस किया था और उस रिएक्टिविटी में हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं वो बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन भी देते हैं और एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन भी देते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस करना है। यानी कि हम पहले जितने भी रिएक्शन है ना एल्डिहाइड और कीटोन्स के, पहले हम सारे के सारे बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन को। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बेस कैटालाइज्ड का क्या मतलब है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स जो है वो रिएक्शन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और वो कौन सा कैटालिस्ट होगा, वो कैटालिस्ट होगा बेस। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले जो है एक मैं यहाँ पे जनरल रिएक्शन लेने लगूँ, ज़रा देखिएगा। वो जनरल रिएक्शन आपके पास क्या होगा, फ़र्ज़ करें आपके पास एल्डिहाइड हो या फिर आपके पास कौन हो, कीटोन हो। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के बीच में कौन सा ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप होता है। और मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि एल्डिहाइड और कीटोन हो दोनों में हमेशा कौन रिएक्शन में हिस्सा लेता है, कार्बोनाइल ग्रुप ही रिएक्शन में हिस्सा लेता है। वो सारी बातें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो पहले आप उसको लाजमी देख लें, फिर आप इस लेक्चर के ऊपर आए। ले जी, ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है एल्डिहाइड और कीटोन का। तो होता क्या है कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, कार्बन के ऊपर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, क्या मतलब हुआ कि जब कभी ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होना बहुत ईजी है यहाँ पे, जब कभी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा, ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन दोनों के बीच में कार्बोनाइल ग्रुप ने ही रिएक्शन में हिस्सा लेना है, तो मैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन का किसके साथ रिएक्शन करवाने लगूँ, किसी भी रीएजेंट के साथ मैं इसका रिएक्शन करवाने लगूँ। ये आपके पास कोई भी रीएजेंट है। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका कोई भी रीएजेंट होगा, कोई भी आपका कंपाउंड होगा, कोई भी रीएजेंट होगा क्या कि उस रीएजेंट में एक हिस्सा पॉजिटिव होगा और एक हिस्सा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, और इस H के ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मैं ये जनरल रिएक्शन कर दूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे एक जनरल कंपाउंड ही लिखा है। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेता तो हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या आ जाना था, Cl, तो उसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होना था, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना था। जो नेगेटिव हिस्सा होता है वो एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, चूँकि वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो यहाँ पे जो भी हिस्सा होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि वो एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। तभी मैंने यहाँ पे NU लिख दिया है। NU का मतलब है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है जी, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है जब कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन अपने पास रखेगा, NU, यानी कि नेगेटिव हिस्सा दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। यानी कि NU पार्शियल नेगेटिव से किस में चेंज हो जाएगा, प्योर नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्योर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में हो रहा है, आपके पास ये रिएक्शन हो रहा है जी OH नेगेटिव की मौजूदगी में। ये जो आपके पास OH नेगेटिव है ये क्या चीज़ है, ये आपके पास है बेस। ठीक है जी, और ये एक्ट करेगा एज अ कैटालिस्ट, क्योंकि अब बेस कैटालाइज रिएक्शन पढ़ रहे हैं।
तो आपके पास क्या रिएक्शन होता है, जहाँ से जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, NU के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, वो ऑक्सीजन के नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आया हुआ है वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। NU के ऊपर आया हुआ है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। NU अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ, और जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये आपकी क्या बन गई है, प्रोडक्ट बन गई है। और ये कौन सी प्रोडक्ट बनी है, ये आपके पास बनी है जी एडिशन प्रोडक्ट, यानी कि आपका रिएजेंट ऐड हुआ है। और वो क्यों ऐड हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड मौजूद हो तो वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होता है। तो ये आपके पास मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है, ठीक है जी। तो लिहाजा अब मैं आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ कि आया देखे कि ये रिएक्शन किस तरह हुआ है। होता क्या है कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपके पास ये होता है, ये आपका होता है जी OH नेगेटिव। ये OH नेगेटिव है और ये OH नेगेटिव क्या है, बेस कैटलिस्ट है। ले जी मैं यहाँ पे इसके नीचे लिख देता हूँ कि इट इज़ द बेस कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट है, यानी कि ये रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड अप करेगा। किस तरह स्पीड अप करेगा ज़रा देखिएगा। और ये बेस है, OH नेगेटिव बेस है। बेस का मतलब है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो अब ये कहाँ से प्रोटॉन लेगा, जहाँ से प्रोटॉन लेगा जी आपके रिएजेंट से। ये आपके पास है जी HNU, ठीक है जी। इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर होगा जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये बेस है, ये क्या करेगा, ये इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियोफाइल का है, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब है जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन NU अपने पास रखेगा। और ये था कौन, ये रिएजेंट था जी, यानी कि जो बेस कैटालिस्ट है वो किसके ऊपर अटैक कर रहा है, वो अटैक कर रहा है रिएजेंट के ऊपर। जब वो रिएजेंट के ऊपर अटैक करेगा उससे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो ये OH नेगेटिव जब H+ को एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा जी रिवर्सिबल रिएक्शन है जी। आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा H2O, वाटर बन जाएगा। जब OH नेगेटिव H+ को पकड़ेगा वाटर, तो NU दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा। तो फिर उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्योर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। ये प्योर नेगेटिव चार्ज आ गया, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन अब उसने अपने पास रख लिया, मुकम्मल तौर पे रख लिया। अब क्या होगा, ये जो आपका NU नेगेटिव है जो कि क्या था, न्यूक्लियोफाइल है। ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। क्यों इसमें स्पीशी को न्यूक्लियोफाइल कह रहा हूँ, इट विल डोनेट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को डोनेट करेगी, यानी कि जो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसको डोनेट करेगा। अब क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है जी, पार्शियल नेगेटिव, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। अब होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये 5वां बॉन्ड बनने लगा है। कार्बन 5 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता। कार्बन क्या करेगा, फ़ौरन से पहले ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, क्योंकि वो ब्रेक होना आसान है। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, कार्बन ऑक्सीजन से अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, और इस पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का और एक ऑक्सीजन का है। तो ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन को रखेगा, ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगी, आपके पास प्रोडक्ट बनेगी NuCO नेगेटिव ऑक्साइड।
ये आपके पास ऑक्साइड आयन बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आपको पता है कि जो भी आपके पास आयोनिक स्पीशी होती है, कोई भी अगर आपके पास आयोनिक स्पीशी हो, यानी जिसके ऊपर कोई चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, तो वो अनस्टेबल होती है। तो अब ये अनस्टेबल है, इसलिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए आप किसके साथ रिएक्ट करना है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि N तो यूटिलाइज हो गया हुआ है। अब ये आपके पास क्या है, वाटर H2O। ऑक्सीजन के ऊपर होता है जी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन के ऊपर होता है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब होगा क्या कि यहाँ पे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ ज़्यादा थे, ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा थे, तभी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। तो ये ऑलरेडी ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा थे, तभी जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने पास रखेगा। और ये वाला जो ऑक्साइड आयन है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, ये इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगी NuCOH और साथ क्या बन जाएगा OH नेगेटिव। अब ये OH नेगेटिव एंड पे वापस बन गया। क्यों वापस बना है, क्योंकि ये क्या था, ये था जी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट हमेशा एट द एंड ऑफ आ रिएक्शन लाजमी रीजनरेट होता है, रिएक्शन में हिस्सा ज़रूर लेता है लेकिन एंड पे वापस वाको रीजनरेट भी होता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस बेस कैटालिस्ट ने रिएक्शन को किस तरह स्पीड अप किया था। उसने रिएक्शन को इस तरह स्पीड अप किया था, रिएजेंट में से H+ को एक्सेप्ट करके जो पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था उसको किस में चेंज कर दिया, प्योर नेगेटिव में चेंज कर दिया। तो यहाँ पे ये प्योर नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन होगा, वो फास्ट होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्योरली नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। अगर मैं यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने भेजता तो वो इतना तेज़ी से रिएक्ट ना करता, अटैक ना करता। क्यों, ये जो आपके पास पार्शियल नेगेटिव होता है इसका क्या मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। पार्शियल नेगेटिव का मतलब होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो है लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं लिए हुए, यानी कि जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है ये इम्प्योर चार्ज है, यानी कि प्योर चार्ज नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन लिए है, थोड़े बहुत लिए हुए हैं। लेकिन अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसके साथ, नेगेटिव के साथ कंपेयर करूँ, तो नेगेटिव का मतलब ये होता है कि इसने मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला चार्ज प्योर है और ये वाला चार्ज जो है इम्प्योर है। अगर प्योर नेगेटिव रिएक्शन में हिस्सा लेगा तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, रिएक्शन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अगर पार्शियल नेगेटिव रिएक्शन में हिस्सा लेगा जो कि इम्प्योर चार्ज है, वहाँ पे रिएक्शन का रेट ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो बेस कैटालिस्ट है वो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ा देता है। ये रिएजेंट था ना, रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर पार्शियल नेगेटिव को किस में चेंज कर देता है, प्योर नेगेटिव में चेंज कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। मैंने आपको इससे लास्ट लेक्चर में बेस कैटालाइस्ट के बारे में कहा था कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट नोट है। वो क्या नोट है, वो मैंने आपको कहा था कि जो आपके पास बेस कैटालिस्ट होते हैं, बेस कैटालिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ रिएजेंट। जो बेस कैटालिस्ट होता है वो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देता है। न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाने का क्या मतलब है कि जो रिएजेंट का पार्शियल नेगेटिव हिस्सा होता है उसको चेंज कर देता है किस में, प्योर नेगेटिव में।
तो ये इसका मतलब है न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी करैक्टर बढ़ रहा है। न्यूक्लियोफाइल किसको कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी हो। पार्शियल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी तो है लेकिन थोड़ी है, और नेगेटिव का मतलब है कि ये प्योर इलेक्ट्रॉन रिचर स्पीशी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ आपने बहुत इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट था, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था जिसका मैंने आपको आज प्रूफ भी दे दिया है। आपने ये चीज़ नोट की है कि जो आपका रिएजेंट का पॉजिटिव हिस्सा है वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, देख ले, और जो रिएजेंट का नेगेटिव हिस्सा है वो कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव हिस्से के साथ अटैच होता है। ठीक है जी। तो ये आज का जो था आपके पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, मैंने आपको इसका थोड़ा सा आइडिया दिया है, जनरल रिएक्शन करवाया और उसका मैकेनिज्म करवाया है। तो अगले लेक्चर में जो है हम बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस पढ़ेंगे अब। ठीक है जी। रिएक्शन शुरू हो चुके हैं, अब 1 बाय 1 इसकी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, जो भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अब हम मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।